कहाँ से लेके आए? राजौड़ा। हम लोग सब ड्रेस से हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही जनता के लिए भगवान स्वरूप हैं, पर आज के ज़माने में यही भगवान स्वरूप लोग अमानवीय कार्य करने लगे हैं। अब इन्हें स्वार्थी कहा जाए या संवेदनहीन। घटना बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता नजर आई है। दरअसल सोमवार की सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि जब बच्ची केले के पत्ते काटने गई थी, उसी वक्त किसी के द्वारा उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया। तत्पश्चात परिजनों के द्वारा स्टेट हाईवे भी जाम किया गया था। जब मौके पर वरीय पदाधिकारी पहुंचे और जांच में विघ्न न करने का निर्देश दिया, तब परिजनों के द्वारा बच्ची को पुलिस के साथ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता नजर आई। मृत बच्ची को ना तो स्ट्रेचर नसीब हुआ और ना ही अन्य तरह की सुविधा। इतना ही नहीं, परिजन उसे गोद में उठाकर कभी एक्सरे रूम तो कभी पोस्टमार्टम रूम तक दौड़ लगाते रहे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद देर शाम बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा बच्ची के मौत की वजह सर्पदंश बताई जा रही है। लेकिन अगर परिजनों की बात सच है तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर बच्ची की मौत सर्पदंश से हुई तो फिर उसके शरीर से कपड़े गायब क्यों थे और गले पर निशान क्यों था। वहीं दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इतनी संवेदनहीन हो गई कि एक मृत बच्ची के परिजन इधर उधर भटकते रहे और स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बनी देखती रही। हालांकि इस मामले में भी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बेगूसराय पुलिस मीडिया के सवालों से बचती नजर आ रही है और गोलमाल जवाब दे रही है। बात हो गया है, बात हो गया। क्या नहीं, इतना क्या विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब क्यों हो रहा है? हम कहाँ, डॉक्टर साहब बताएंगे विलम्ब क्या बात है। एक मिनट। क्या वजह, क्या सुबह में लाश मिली है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या बॉडी पर क्या क्या निशान देखे आप? डॉक्टर साहब ये है भाई, पूछे बॉडी पर क्या एक सवाल पूछा था। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, कैसे मौत हुई? कुछ नहीं बताएंगे। सुबह के 6 बजे केला का पत्ता काटने के लिए बच्चा गया था। केला का पत्ता काटने के लिए गया था। 1 घंटा के बाद हम लोग खोजने लगे तो बच्चा नहीं मिला तो हम लोग बेकाबुल हो गए, इतना देर बच्चा काहे नहीं आया। तो हम सख्तर खोजने लगे, खोदते गए थे तो एक बसबिट्टी का गाछी था। वो गाछी में बच्ची एकदम देखे नंगी हालत में, और वहाँ पर केला का पत्ता रखा हुआ था, पानी में फेंका हुआ था, लल्ली और नछुरा हुआ था, ये सब दबा हुआ था, पूरा एकदम बेद तरह से देखे एकदम नंगी हुए। तब हम लोग सोचे उसको उठा के हाल जल्दी से सोचे कि इसको डॉक्टर कन ले जाते हैं, हो सकता है अगर जिंदा होगा तो बच जाएगा। मगर यहाँ डॉक्टर कन आए तो बच्चा बोला डॉक्टर साहब बच्चा मर गया है। तब हम लोग ले फिर गाँव चल गए तो 1 घंटा के बाद हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए। समाज के लोग बोला कि प्रशासन को फ़ोन करने के लिए प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन आया, दरोगा आया, सब आया, वहाँ गया। 1 घंटा से करीब इधर से उधर खाली घूम रहा था। उसके बाद हम लोग देखे कुछ नहीं होने वाला है, तब जाके रोड पर जाम किए तो एसपी साहब गए। एसपी साहब जब गए तब हम एसपी साहब बोले कि आप लोग अगर यहाँ रखिएगा विशेष देर तक तो इसका जांच में रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। इस द्वारा हम लोग क्या किए, सोचे एसपी साहब आए हैं, उनको अगर हमको रक्षा करेंगे उनके बाद पर हम चलाए यहाँ तक आए हैं। अभी तक हमको नहीं पोस्टमार्टम हुआ है, और उसके बाद पोस्टमार्टम होने का जब समय डॉक्टर साहब गए तो यहाँ डॉक्टर साहब बोले हैं कि सांप काटने का दरोगा लिख दिया है इस पर।
डॉक्टर साहब उल्टा पुल्टा के देख लिए, सट्टा से मारा हुआ था, लल्ली चपाया हुआ था, सब चीज़ हुआ था। तब हम गोदी में उठा के बच्चा को फिर बोला कि ले जाइए पोस्टमार्टम रूम। तब हम बच्चा फिर गोदी में उठा के पोस्टमार्टम रूम ले गए हैं। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ना स्ट्रेचर ने कुछ नहीं दिया था। हम गोदी में बच्चा को ले गए। हाँ, हमको लगता है प्रशासन यहाँ पर आके बयान बदल दिया है। सरकार से मांग है हमको, नीतीश कुमार जी से, मोदी जी से, सबसे मांग है। सब गोटा से यही कहेंगे, अगर आप किसी बच्चा को जन्म दिए हैं तो उसको साथ में न्याय मिलना चाहिए। बेगूसराय पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, इसके लिए स्पेशल टीम मंगा के जांच करे, इस बच्चा को कम से कम न्याय मिले, ताकि आने वाला दुष्कर्म जो करेगा कम से कम उससे देख के अगला थर थर कांप जाए कि हम किसी के साथ में ये घटना करेंगे, हमारे साथ में क्या न्याय मिलेगा। पोस्टमार्टम पुलिस कराती है और वो जो भी शंकाएं व्यक्त करती है उसके आलोक में हम लोग डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करके और जो भी फाइंडिंग होता है उसको दृष्टिपथ में रखते हुए, जो उनकी शंका है पुलिस ऑफिसर की, आईओ की, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको रिपोर्ट देते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि सांप से काटने का भी, तो सांप के काटने में जो मृत्यु होती है उन सारे बिंदुओं को भी ध्यान में रखा गया। और रेप की बात है तो उसके विषय में भी जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो ले लिया जाता है, जो जांच का मटेरियल होता है ले लिया जाता है। बाद में जो उसका रिपोर्ट आता है उसके आलोक में हम लोग गोपनीय ढंग से उनको रिपोर्ट भेज देते हैं। इसके अलावे भी अगर उसके अंत परीक्षण के दरमियान हम लोगों को कोई और फाइंडिंग मिलता है जो उनकी शंकाओं से इतर हो, तो उसके विषय में भी हम लोग उन लोगों को आगाह कर देते हैं और अपना रिपोर्ट दे देते हैं। इसलिए शंकाएं क्या हैं और हमारा क्या फाइंडिंग है, सबसे पहले हमारा फाइंडिंग इम्पोर्टेंट होता है। शंकाएं मात्र इसलिए दी जाती हैं कि उन लोगों की ये शंका है उसको दृष्टिपथ में रखते हुए अंत परीक्षण किया जाए, यानी कि दोनों पहलुओं से जांच कर लिया गया है। दोनों पहलुओं जी दोनों पहलू हुआ, जो मतलब सांप काटने और रेप और उसके रेप करने के बाद मारने का जो है, ये इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसका अंत परीक्षण कर लिया गया है। असल में जो भी पोस्टमार्टम कराने पुलिस आती है, हमारे पास स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध है। अगर पुलिस अपने वहाँ पर है तो उसको चाहिए कि हम लोगों से स्ट्रेचर मांग करके उसको वहाँ तक पहुँचावे। ये अलग बात है कि उसके अभाव अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको गोद में लेकर के बिना कहे हुए अगर लेकर चले जाते हैं तो ये हम लोगों के बस का चीज़ नहीं है। लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम कराने आए तो उसको सही ढंग से ले जाना चाहिए। हाँ, स्ट्रेचर खींचने के लिए हमारा आदमी ज़रूर आएगा, स्ट्रेचर प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन पुलिस को चाहिए कि हमको संपर्क करे। एक्चुअली इतना नहीं रहता है हम लोगों का कि कोई आया तो स्ट्रेचर लेकर के आदमी खड़ा नहीं रहता है, उससे संपर्क करना पड़ता है। परिजन का तो आरोप था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला, हम कई बार प्रयास किए। अब आरोप ये आए दिन मतलब बराबर ये बाल की खाल निकालने वाली जैसी बात, आए दिन कोई लेकर के कंधा पर लेकर के बिना कहे हुए चला जाता है, कहता है हमको स्ट्रेचर नहीं मिला। कोई कह देगा कि मॉर्चुरी भान नहीं मिला, जो कि मॉर्चुरी भान यहाँ रहता ही है। अब ये हम लोगों के लिए समस्या हो गई है कि आदमी सावधान हो, गेट पर खाली देखते रहे कि भाई कौन ऐसा आदमी आया जो डेड बॉडी है कि जल्दी से मॉर्चुरी भान। अरे दोनों तरफ से वो लोग भी जागरूक रहे हैं अपने कर्तव्य, और सब जगह डिस्प्ले किया हुआ है, नंबर दिया हुआ है कि मॉर्चुरी भान के लिए इतना नंबर पर फ़ोन करें। तो उतना अगर जो लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने की मेंटलिटी रखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। सबों का सहयोग अपेक्षित है।